हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ बॉय सिटिंग ऑन द अपर बर्थ इन द कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन विच इज अबाउट टू स्टॉप अ रेलवे स्टेशन drops an apple aiming at the open hand of his brother vertically below his hand at a distance of about 2 meters. The apple will fall A in the hand of his brother, B slightly away from the hands of his brother in the direction of the motion of the train, C slightly away from the hands of his brother in the direction opposite to the direction of the motion of the train, and D none of the above. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as relative motion. तो रिलेटिव मोशन हमारे पास यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के मोशन को जब हम कंपेयर करते हैं उसे इंडिकेट करता है. इसमें हम ये देखते हैं कि एक के रिस्पेक्ट में जो दूसरा ऑब्जेक्ट है किस तरीके से मूव कर रहे हैं. क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे एक बॉय दे रखा है जो कि ट्रेन की अपर बर्थ में यहाँ पे बैठा हुआ है. नाउ यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो ट्रेन है इट इज अबाउट टू स्टॉप अ रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे ये जो बॉय बर्थ के ऊपर बैठा है ये एक एप्पल को यहाँ पे ड्रॉप कर रहा है. नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यहाँ पे जो लोअर बर्थ है उसमें इसका ब्रदर बैठा हुआ है. नाउ यहाँ पे जो हमारे पास ट्रेन है ये रेलवे स्टेशन पे, इसका मतलब यहाँ पे जो ट्रेन होगी इसमें रिटार्डेशन की कंडीशन हमें देखने को मिलेगी. नाउ यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास कंडीशन दे रखी है, इट ड्रॉप्स एन एप्पल एमिंग एट द ओपन हैंड ऑफ हिज ब्रदर वर्टिकली बिलो हिज हैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 मीटर. तो जैसे ये यहाँ पे इसको ड्रॉप करेगा तो हमारे पास जो एप्पल होगा ये ग्रेविटी के अंडर यहाँ पे मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जब ये बॉय के हाथ में एप्पल रहा होगा उस पर्टिकुलर केस में जो ट्रेन की वेलोसिटी है या बॉय की वेलोसिटी है वो भी एप्पल को मिलेगी इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी हमारे पास वो कांस्टेंट होगी, और साथ में यहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी है वो एक्ट करेगी. नाउ क्योंकि ट्रेन हमारे पास यहाँ पे रिटार्डेशन की कंडीशन में है तो जैसे जैसे रेलवे स्टेशन के पास ये पहुंचेगी हमारे पास जो बॉय का ब्रदर लोअर बर्थ में यहाँ पे बैठा हुआ है इसकी जो वेलोसिटी होगी ये भी टाइम के साथ साथ यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी. तो जब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे एप्पल और जो बॉय का ब्रदर है उसकी वेलोसिटी को, तो हम ये देखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो बॉय है इसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो एप्पल है ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है. तो जब ये यहाँ पे हमारे पास जो एप्पल है इसके हाथ में यहाँ पे करेक्टली नहीं पहुंच पाएगा, जो एप्पल है ये थोड़ा सा आगे की डायरेक्शन में हमें यहाँ पे मूव करते हुए नजर आएगा. सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड्स ऑफ हिज ब्रदर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन. So we can say option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.